आलू और चिकन के इतने मज़े के बनके कबाब तैयार होते हैं कि सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही आप फ़ौरन से तब तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं सिंपल आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है और इसके साथ मैंने चिकन लिया था और जी ये भी मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है और मैंने इसको भी कूट लिया था और जो आलू हैं उनको भी अच्छे से मैंने कूट लिया है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप आलू और चिकन ज़्यादा कर सकते हैं और आप यहाँ चिकन कम भी कर सकते हैं। यहाँ मैं चिकन ज़्यादा ले रही हूँ, आलू मैंने कम लिए हैं। तो माशाल्लाह से ये झटपट से तैयार हो जाते हैं और माशाल्लाह आजकल इफ्तारियों में हमारी इफ्तारियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये आप मेहमानों के लिए ये रेसिपी बनाएं, इतने मज़े की बनके तैयार होती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। सिंपल यहाँ मैंने एक प्याज लिया था, बारीक कट कर लिया था और हरा धनिया है और हरी मिर्च है तकरीबन 2-3 के करीब। सूखा धनिया मैं तकरीबन 1 चम्मच ऐड करूँगी पिसा हुआ और माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है। और हाफ़ चम्मच यहाँ में कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और काली मिर्च तकरीबन थोड़ा सा मैंने हाफ़ चम्मच से कम लिया था और ज़ीरा पाउडर और जी गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, इससे एक प्यारा सा कलर आएगा माशाल्लाह से। और जी हाफ़ चम्मच ही मैंने ली है यहाँ पर लाल मिर्च। माशाल्लाह से घर की चीज़ें होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल लाना पड़े। और थोड़ा सा मैंने इसमें अपने हस्ब ज़रूरत आधा चम्मच नमक ऐड किया है। घर की चीज़ों से झटपट आप बन के तैयार कर लेंगे, इतने मज़े के बनके कबाब तैयार होते हैं। फ़ौरन से आप ये बना लें, इतने मज़े के आप ये बना के स्टोर भी कर सकते हैं, आप ये रख भी सकते हैं, फ्रीज़र भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप ये कर सकते हैं। अच्छा इसके पराठे भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो सिंपल इसके टिक्के बनाने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने कोई चीज़ और शामिल नहीं की, इतना अच्छा ये हार्ड बन गया था कि आप जैसे मर्ज़ी इसकी शेप बना लें, जो मर्ज़ी आप रोल बना लें। और जी आप ये कबाब की ये जो साइज़ है टिक्के बना लें। जैसे सिंपल मैंने इनको रोल किया है, हाथ से दबाया है, देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी टिक्कियाँ हैं, झटपट से फ़ौरन से बनके तैयार हो रही हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं, अगर माशाल्लाह से देखें एक और आपको मैं बना के दिखाती हूँ। अच्छा जब आप बना रहे हो ना और आपको ये भी लगता है कि बाज़ दफ़ा वो चिपचिपा लगता है, तो आप सिंपल थोड़ा सा जो घी है ना उसको यहाँ हाथ पे लगा लें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। तो माशाल्लाह से देखें जितना मर्ज़ी आप में थोड़ा सा उसको हाथ से ज़्यादा दबाना है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी, इतनी मज़े की बनके तैयार हो सकती है। आप इनको फ्रीज़र करना चाहें तो आप इनको इस तरह करके और फ्रीज़ में रख सकते हैं। तो माशाल्लाह जब आपने फ्राई करनी हो तो आप तकरीबन 2-4 मिनट पहले निकालें और फ्राई कर लें। तो देखिए माशाल्लाह बनके तैयार हो गई हैं। और यहाँ मेरे ने लिए हैं 2 अंडे, अच्छे से फैट लिए हैं और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहें तो यहाँ पे हाँ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। तो माशाल्लाह से यहाँ मैंने ले लिया है घी। आपने घी बिल्कुल हल्का रखना है, ज़्यादा हमने इसको घी में फ्राई नहीं करना, इतना घी नहीं डालना कि बिल्कुल उसमें डूब ही जाए। तो हल्का सा इनको हमने फ्राई करना है हल्के से घी में। और आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि हमारी आलू चिकन हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ हमने जो अंडा है वो आपको पता फ़ौरन से जल जाता है। तो हमने इस प्यारे सा लुक लेके आना है, प्यारा सा गोल्डन सा कलर, ना कि ये जल जाए, एक प्यारी सी जो हमारे कबाब की लुक है ना वो आ जाए। तो माशाल्लाह से देखें एक बिल्कुल हल्की सी आग पे मैं इनको बना रही हूँ, बहुत तेज़ पे नहीं, स्लो बना रही हूँ। और माशाल्लाह से तकरीबन 1-2 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे, हमारे कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप इस तरह ये रेसिपी बनाया करें माशाल्लाह से। एक तो हमारे जो रमज़ान में इफ्तारी में टाइम बहुत कम होता है और हमें काफ़ी चीज़ें बनानी होती हैं। और जी माशाल्लाह से जैसे रमज़ान में अब दावतें स्टार्ट हो गई, इफ्तारी स्टार्ट हो गई है, तो आप ये एक रेसिपी बना लें, एक मसाला बना लें। आप इसमें समोसे भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, इसमें आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब कम टाइम हो आप एक चीज़ में काफ़ी डिशेज़ बना सकती हैं, माशाल्लाह से बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, आप 1-2 दिन पहले भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा इसकी आपका ये भी इसमें बहुत मज़े की होती है कि आप सहरी में भी एक तो बहुत मज़े के ये खाने में लगते हैं, रायते के साथ खाएं। और जिसके पराठे भी माशाल्लाह इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं कि जिसने एक दफ़ा ये इसके पराठे ट्राई कर लिए ना तो माशाल्लाह से वो दोबारा भी बनाएगा। तो किसी दिन मैं इसके पराठे भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आपको पता जैसे कि सहरी में टाइम बहुत कम होता है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से इनकी साइड मैंने चेंज की, कितना प्यारा कलर आया है। अंडा हमारा वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जल ही गया हो, तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, जलने से जो उसका जायका ना वो चेंज हो जाता है। तो माशाल्लाह से ये देखें, इसकी दिखाती मैं फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं झटपट से, फ़ौरन से, इतने मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई है। और आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, घर की चीज़ों से बन के तैयार होते हैं, कोई इतना नहीं है वो बाज़ार से लाने की कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिए, अपने प्यार से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी प्यारे प्यार से कबाब बना के खाएँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक की नेमतों से फ़ायदा उठाएँ और नेमतों के साथ साथ अल्लाह पाक के हर नेमत पे शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी नेमतों से नवाजा है। तो माशाल्लाह से आज आपने मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।